बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ मीन कि जैसे ये आप देख रहे हैं 8 इज़ इक्वल टू 8, लेकिन अगर मैं लिखूँ 8 और इधर राइट साइड पे 3, तो 8 जो है वो 3 से ग्रेटर है। इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं 4 इज़ लेस दैन 5, ये भी इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स हैं जिनके तहत इसको डील किया जाता है। जैसे हमें ये नज़र आ रहा है कि 8 जो है वो ग्रेटर दैन 3 है, तो अगर हम 8 वाली साइड पे जो है वो 2 ऐड कर दें और 3 वाली साइड पे भी 2 ऐड कर दें, तो इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब है कि एडिशन करने से इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज नहीं होता। ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। स्टिल 10 जो है वो 5 से ग्रेटर है। इसी तरह अगर हम 8 में से 2 को माइनस कर दें, लेट्स सपोज हम इधर भी 2 को माइनस कर देते हैं, इधर भी 2 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 ग्रेटर दैन 1। तो इस दफ़ा भी हमने देखा कि अगर हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर भी इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, पॉजिटिव नंबर लेट्स सपोज हम 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, इस तरफ आंसर हो जाएगा 4 और इस तरफ आंसर हो जाएगा 3। तो स्टिल 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी साइन जो है वो सस्टेन कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं जहाँ पे हम -2 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -3। तो अब हमें ये साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि -3 जो है वो -4 से बड़ा होता है। यानी अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, ये साइन जो है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इस साइन को फ़र्क पड़ता है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 इज़ ग्रेटर दैन 6। लेकिन अगर हम इसी नंबर को नेगेटिव लें, -2 को दोनों तरफ जो है वो हम मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह फ़र्क पड़ेगा। जैसे ये है -16, यह है -6, तो -16 जो है वो -6 से स्मॉलर होता है, तो हमें ये साइन चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इनइक्वालिटी में आप कोई नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हम इनइक्वालिटी की जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल मेथड है। जैसे हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी है 2x + 1 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो सिंपल जिस तरह हम इक्वालिटी के जो हैं इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम डील करेंगे 2x ग्रेटर 3 माइनस 1, 2x 1, तो सॉरी ये 2 है, तो x इज़ ग्रेटर दैन 1।
लेकिन अगर कुछ सूरत हाल इस तरह की होती, जैसे 1 माइनस 2x ग्रेटर दैन 3, तो अभी ये 1 जो है वो मूव करेगा, -2x 3 -1। अच्छा, तो -2x 2। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे। जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो ये बीच का जो साइन है वो चेंज होगा और हमारा आंसर जो है वो होगा x लेस दैन -1। इस तरह इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। हम ऐसे करेंगे कि 2x को हम मूव करवाएंगे -2x -3 ग्रेटर दैन 0। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। हम इसके फैक्टर बनाएंगे जिस तरह हम इक्वेशन के फैक्टर बनाते हैं। ग्रेटर दैन 0, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 1 कॉमन आएगा, 0। तो हमारे पास x + 1 और x - 3 ग्रेटर दैन 0। तो एक्चुअली तो हमारा जो फंक्शन है वो 0 से ग्रेटर है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो एक होगी -1 और एक वैल्यू होगी 3। तो चूँकि हमने अपने फंक्शन को पुट किया है इक्वल टू 0, यानी x एक्सेस, यानी वो हमारी वो वैल्यू जिस पे हमारा फंक्शन जो है वो ना तो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 है। तो पहले तो ये बात मैं बता दूं कि ये जो f इंटू एक्स है ये बेसिकली इसका मतलब होता है y रेंज। ये y एक्सेस के साथ जो वैल्यू है वो होती है ऊपर या नीचे को जो वैल्यू होती है, इसको रेंज बोलते हैं। और x को जो है वो डोमेन कहते हैं। ये x के चेंज होने से वो y की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो y हमारी रेंज है, जहाँ पे हम f इंटू एक्स को रेंज बोल रहे हैं। तो x हमारा है -1 और इधर से हमारा जो x है वो है 3। अच्छा, तो ये वो दो पॉइंट हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है ना तो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है। उसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम अपने फंक्शन में x की वैल्यू 3 से लेस रखते हैं, लेट्स सपोज 2 रखते हैं, तो फिर हमारा फंक्शन पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो हम इसको चेक करते हैं। लेट्स सपोज हम x की वैल्यू रखते हैं 2, तो 2 + 1 और 2 - 3, तो ये हो गया 3 × -1 -3। तो हमारा जो फंक्शन है वो 0 से नीचे चला जाता है। अच्छा, यानी 3 से लेफ़्ट साइड को अब आपका फंक्शन जो है वो नीचे जा रहा है। इसी तरह आप चेक करें कि अगर आप -1 से ग्रेटर रखते हैं वैल्यू, लेट्स सपोज आप 0 रखते हैं, 3 वाली साइड की तरफ जाते हैं, तो फिर आपका आंसर क्या आता है। x को आप 0 पुट करके देखें। अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × -3, अगेन वो -3 जो है वो लेस दैन 0, यानी आप 0 + 1 0 - 3 डेफिनेटली ये 0 से छोटा ही है।
इसका मतलब ये है कि 3 से आप इधर आएँ और 1 से आप इधर जाएँ तो आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जा रही है। अच्छा, इट मीन्स कि आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छा, और ये जो साइड होगी 3 से ग्रेटर वाली वैल्यू और इधर -1 से जो वैल्यू है वो अगर वो आप पुट करेंगे तो आपका जो कर्व है उसकी जो रेंज है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन -3 और 3 इनके बीच में आप कोई भी पॉइंट पुट करेंगे तो आपका जो कर्व है उसकी रेंज जो है वो नेगेटिव होगी। तो आपका कर्व जो है इसकी ये जो नीचे वाली ये चीज़ है, ये पॉइंट है जहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यानी अगर आप 3 और -1 का एवरेज लें तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे आपका कर्व जो है उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। आप ये वाला पॉइंट जस्ट लाइक 1 अगर आप पुट करें आप अपनी इक्वेशन में यहाँ पे तो 1 + 1 2 और 1 - 3 1 - 3 -2 -2 तो ये हो गया आपका -4। अच्छा, तो ये वो पॉइंट है यानी आपका जो y है जहाँ पे रेंज वो -4 है तो -4 आपकी मिनिमम रेंज होगी। इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट पुट करेंगे तो आपकी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी और 3 से ग्रेटर जो है वो आपकी रेंज जो है वो पॉजिटिव होगी और 3 से कम आपकी रेंज नेगेटिव होगी। इस तरह -1 से लेस। तो अब आपने आंसर कैसे देना है? इधर तो आपने निकाला था ना कि x = -1 और x = 3, लेकिन आपने अपने फंक्शन के मुताबिक आंसर कैसे देना है कि आपकी रेंज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए तो उस वक्त x की कौन कौन सी वैल्यू हो। तो आप लिखेंगे कि आपका जो x है वो -1 से इस तरफ हो, यानी इट मीन्स कि आपका x जो है वो -1 से लेस हो। लेफ़्ट साइड को आएंगे डिजिट में वैल्यू बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपका x जो है वो लेस दैन -1 होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है x की वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो ग्रेटर दैन 3 होना चाहिए। तो ये वो दो वैल्यूज़ हैं जो सेटिस्फाई करती हैं आपका जो क्लेम था कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये ग्रेटर दैन 0 है। इसको दो वैल्यूज़ x की जो है वो सेटिस्फाई करती हैं कि आपका x जो है वो 3 से ग्रेटर हो और वो -1 से छोटा हो। तो इस तरह हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को जो है वो सॉल्व करते हैं। f/x जो है वो हमारी रेंज होती है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि ये जो आपका फंक्शन है ये एक तरह का f/x है। अच्छा, जिस तरह आपका वो y आपकी रेंज होती है y = 2x + 1, तो इसी तरह ये सारा जो है वो आपकी ये वाली जो चीज़ है ये रेंज है। तो और ये वाला आपका जो आंसर है ये वो x की वैल्यूज़ हैं जहाँ पे आपकी रेंज जो है वो 0 से ग्रेटर है और यही आपकी कंडीशन थी। ये जो कर्व है ये ऊपर को बनना है या नीचे को बनना है, ये जो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं इन वैल्यूज़ की बेस पे फिर हम इन वैल्यूज़ के अंदर वाली जो वैल्यूज़ है वो उनको पुट करके इक्वेशन में देखते हैं कि आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। तो अगर पॉजिटिव आ रही है तो फिर आपका वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, ऊपर को बनेगा। अभी जैसे ये नीचे को बना हुआ है तो ये -4 जो है इसकी मिनिमम रेंज है और इसी तरह मैक्सिमम रेंज वाला कर्व भी होता है। हम एक और एग्ज़ाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने एक इनइक्वालिटी है x-2 ओवर x-5 ग्रेटर दैन 3। अच्छा जी, तो हम इसको सॉल्व करने लगे हैं जिस तरह हम इक्वेशन में करते हैं कि हम x-5 को राइट साइड पे ले जाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि अगर हमने इसको कैंसिल करना है तो हमें दोनों तरफ x-5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी और इधर भी।
ऐसा आप इक्वलिटी में तो कर सकते हैं, इनइक्वलिटी में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि x-5 की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो फिर तो आपका ये वाला साइन भी घूमेगा, ठीक है। इसलिए आप इसको इस तरह नहीं कर सकते कि आप दोनों तरफ x-5 से मल्टीप्लाई करें और x-5 जो है वो उधर चला जाएगा। तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि आपको x-5 का स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, तो उससे आपकी इनइक्वालिटी जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि x-5 स्क्वायर x-5 दोनों तरफ इसका स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। अब आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे ऊपर x-5 स्क्वायर है, नीचे x-5 है, डेफिनेटली ये कटेंगे, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 इंटू। अच्छा जी, तो आप ऐसे करें कि ये जो है ना 3 इंटू x-5 स्क्वायर इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएं। अब आप ऐसे करें कि x-5 को कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों में x-5 मौजूद है। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल बन गई है। अब एक बात याद रखें कि आप इस x-5 को ख़त्म नहीं कर सकते। इक्वलिटी में तो आप कर सकते हैं, आप इसको देखते हैं दोनों तरफ x-5 से डिवाइड करें तो उधर जाके जो ज़ीरो के नीचे x-5 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ का न्यूमिनेटर ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो हो जाती है, तो उसमें हम इसको ख़त्म कर देते हैं। जहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसके साइन, अगेन वही बात कि हमें इसके साइन का नहीं पता कि इसका साइन ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसकी जो इनइक्वालिटी का साइन है ये वाला ये घूम जाएगा या ये नहीं घूम जाएगा, ये चेंज होगा या नहीं होगा, इसलिए हम इसको उस तरह नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास दो पेयर आ गए हैं, इनसे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक होगा ये, अगर इस सूरत में होगा कि अगर आपका जो फंक्शन है उसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर कर लें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है उसकी शेप किस तरह की होगी। ये है हमारी वैल्यूज़, ये समझ लें कि हमारा 5 है और ये हमारा 6.5 है, 5 है। अच्छा, तो हमारे ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। हम ऐसे करते हैं कि हम कोई वैल्यू इन बिटवीन 5 एंड 6.5 अपनी इक्वेशन में लगा के देखते हैं। लेट्स सपोज हम 6 सेलेक्ट करते हैं, ज़ाहिर है 5 और 6.5 के दरमियान में एक 6 नंबर है, तो हम इसको लगाते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 और 13 माइनस 12, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। तो ये पॉजिटिव है। इट मीन्स कि हमारा जो ग्राफ है उसका जो शेप है वो कुछ इस तरह की होगी, और हमारी जो, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं कि अगर हम 6.5 से आगे जाते हैं तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे, इधर हम 5 से नीचे आते हैं तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि ग्रेटर आपने रहना है, आपने ज़ीरो से ग्रेटर रहना है। तो हमारी जो रेंज है वो इसी सूरत में ग्रेटर रहेगी ज़ीरो से, कि अगर उसकी वैल्यू 6.5 से कम होगी और 5 से ज़्यादा होगी, तो इट मीन्स कि हमारी जो रिक्वायर्ड रेंज है वो ये जो ये रेड वाली है, ये वाली, और इसकी शेप जो है वो ग्राफ की
इस तरह की बनेंगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है उसमें x जो है वो 5 से ग्रेटर है और x जो है वो 6.5 से लेस है। तो ये एक और एग्ज़ाम्पल थी इसी से रिलेटेड। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके मुताबिक ही ग्राफ की शेप बनेंगी और हमारे जो पॉइंट हैं उसके मुताबिक ही हम ग्रेटर या लेस का फ़ैसला करेंगे। हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर ये आपको समझ आ गई तो आपके जो इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करेंगे कि इस वन के नीचे भी वन है, तो हम इसका जो है ना एलसीएम ले लेते हैं, यानी ये जो है ना 5 - 4, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल आ गई है। तो अब बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन है, x² - 9 एक अलग फंक्शन है और 5 - 4x एक अलग फंक्शन है। तो हम इसको अगर यूँ लिखें कि एक फंक्शन है f/x और एक फंक्शन है g/x और कंडीशन ये है कि ये दोनों के ज़ीरो के बराबर, ये फ्रैक्शन जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर हो। तो इस फ्रैक्शन के ज़ीरो से ग्रेटर होने की दो ही सूरतें हैं, या तो ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव हों या ये दोनों फंक्शन नेगेटिव हों। दोबारा रिपीट करता हूँ, या तो f/x भी पॉजिटिव हो और g/x भी पॉजिटिव हो, तो ये फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी, या फिर f/x भी नेगेटिव हो और g/x भी नेगेटिव हो, तो फिर भी ये फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी। चेक करते हैं कि f/x को अगर हम पहले सॉल्व करें तो f/x को अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट करें थोड़ी देर के लिए, तो ये फार्मूला है x-3 और x+3। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक में x=3 है और x=। अच्छा जी, तो फंक्शन f जो है वो उसका अगर हम देखें कि ग्राफ कैसा बनता है, तो लेट्स सपोज कि -3 और ये है 3। तो अगर हम इन बिटवीन कोई पॉइंट लगा दें, लेट्स सपोज 0 हम लगा देते हैं दोनों के दरमियान में, तो अगर f(x-0 - 3) और 0+3, तो -3 जहाँ मैं लगा देता हूँ 0 - 3 0+3, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव -9। इट मीन्स कि अगर आप 3 और -3 के इन बिटवीन आते हैं तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का। और अगर आप इनसे अवे जाते हैं तो आपका ग्राफ पॉजिटिव होगा। तो आपका f/x जो है वो पॉजिटिव है अगर आप 3 से ग्रेटर हैं या -3 से लेस हैं। ठीक है, तो f/x जो है वो पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब x जो है, यानी x जो है वो या तो 3 से ग्रेटर होगा या वो -3 से लेस होगा। अच्छा, तो अब हम g की तरफ चलते हैं, फंक्शन g की तरफ। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो है 5/4। अगर हम 1.25 से बड़ी वैल्यू लगाते हैं, लेट्स सपोज कि हम इसमें
2 पुट करते हैं तो 5 - 8 -3। तो फंक्शन g जो है वो नेगेटिव हो जाता है अगर आप इससे इस तरफ जाते हैं, और अगर आप लेस रहते हैं तो फंक्शन g जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर हमारा j 0 है तो g जहाँ पे कहीं पे g की बाउंड्री लाइन बनती है, इस तरफ g नेगेटिव है और इस तरफ जो है वो g पॉजिटिव है। तो हमारा f इंटू एक्स जो है वो इस तरफ भी पॉजिटिव है और इस तरफ भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम देखें कि जहाँ पे हमारा f इंटू एक्स पॉजिटिव है, g वहाँ पे नेगेटिव है, तो हम j वाली वैल्यू नहीं ले सकते। तो लेकिन लेफ़्ट साइड पे f इंटू एक्स लेस दैन -3 पॉजिटिव है और g भी इस साइड पे पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो हम आंसर देंगे वो होगा कि हमारा जो x है वो लेस दैन -3 है, क्योंकि आप जब आप इस एरिया में हैं, हालांकि जहाँ पे g पॉजिटिव ही है, लेकिन जहाँ पे f नेगेटिव है -3 से पहले अब आप -3 को क्रॉस कर जाते हैं तो वहाँ पे f इंटू एक्स पॉजिटिव है। तो आपने वो एरिया लेना है जहाँ पे दोनों फंक्शन जो है वो पॉजिटिव हैं। इसलिए आपका आंसर जो है, आप सिर्फ x इज़ लेस दैन -3 को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, एक तो सूरत हाल ये है कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव है जब x जो है वो लेस दैन -3 है। दूसरी सूरत में हमने देखना है कि जब दोनों फंक्शन नेगेटिव होंगे तो उस वक्त भी हमारी फ्रैक्शन पॉजिटिव होगी। तो अगर हम अपने ग्राफ को देखें, मैं दोबारा से ग्राफ बनाता हूँ। ये था हमारा ग्राफ, ठीक है। ये पॉइंट है, ये 3 है, ये -3 है, ये 1.25 g का फंक्शन है। तो g जो है वो 1.25 से आगे नेगेटिव है इस एरिया में। इस तरह f इंटू एक्स जो है वो 3 से लेस जो है वहाँ पे वो भी नेगेटिव है। तो हम दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, फिर भी वो फ्रैक्शन जो हमारी पॉजिटिव होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों नेगेटिव होंगी अगर तो आपका जो x है 1.25 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, तो फिर भी आपकी फ्रैक्शन पॉजिटिव होगी क्योंकि दोनों फंक्शन ही यहाँ पे नेगेटिव हैं। और दूसरी सूरत में अगर आपका जो x है वो लेस दैन -3 है, तो फिर दोनों फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होंगे, तो फिर भी आपकी जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।